आइए समझते हैं कि हम गूगल सर्वे फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो गूगल सर्वे फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें गूगल सर्च इंजन पे जाना होगा और ये देखना होगा कि हमने अपने गूगल अकाउंट को उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर रखा है जिससे हम गूगल सर्वे फॉर्म बनाना चाहते हैं। और उसके बाद हमें गूगल सर्वे फॉर्म टाइप करना होगा और इस तरह से हमारे सामने जब स्क्रीन आ जाए तो हमें गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज़ पर प्रेस करेंगे हम और इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगी। गो टू गूगल फॉर्म यहाँ प्रेस करने के बाद में हमारे सामने सिंपल बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो ब्लैंक गूगल फॉर्म हम यहाँ से एक ले सकते हैं। अब हमारे सामने गूगल सर्वे फॉर्म तैयार है। इस सर्वे फॉर्म को हम अपने अनुसार डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे करना है स्कूल सर्वे फॉर्म तैयार। डिस्क्रिप्शन में जो मैं चाहूँ वो डाल सकता हूँ, क्लासरूम एंड स्कूल ऑब्जर्वेशन, जो भी हमें यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालना चाहें और डिटेल भी भर सकते हैं और इसको हम चेंज कर देंगे। अब मान लो हमें स्कूल सर्वे की डेट चाहिए तो हम यहाँ डेट का ऑप्शन डालेंगे और ये जो ड्रॉप डाउन का निशान है इस पर जैसे प्रेस करेंगे ये पूरी फाइल पॉपअप हो जाती है। इससे हम लोग अलग अलग ऑप्शन चुन सकते हैं। मान लो हमने डेट का ऑप्शन चुनना है, 99% ये करेक्ट ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन अगर नहीं लेता है तो हम इसको यहाँ जाकर चेंज भी कर सकते हैं। अब मान लो हमें एक और क्वेश्चन इसमें ऐड करना है। क्वेश्चन है स्कूल नेम, तो शॉर्ट आंसर में ही आएगा, तो उसने खुद से यहाँ पर ले लिया है। अगर मान लो हमें इसको कंपलसरी बनाना है कि स्कूल का नाम कंपलसरी लिखना ही है तो हम इसे रिक्वायर्ड कर देंगे। अब जब तक स्कूल का नाम इस सर्वे फॉर्म में नहीं भरा जाएगा ये सर्वे फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। ऐसे ही डेट का भी है, इसको भी अगर हम रिक्वायर्ड कर देते हैं तो ये भी कंपलसरी बन चुका है। और अगर इसको नहीं करेंगे तो इसका मतलब अगर डेट कोई नहीं भी डाले तब भी वो फॉर्म सबमिट कर सकता है। एंड अभी आगे हमें बढ़ना है तो हम इसको नेक्स्ट कर देंगे और हमें मान लो क्लास ऑब्जर्व, तो यहाँ पर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, जितनी भी चाहे उतनी क्लास उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। उसमें टाइप भी कर सकते हैं। मान लो अगर हमें लगता है कि हमें नर्सरी भी लिखना था तो हम कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन गए हैं, लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये इसको हमें रिक्वायर्ड करना है कि नहीं करना फिर वही आता है, तो हम इसको चुन लेंगे एंड फिर प्लस का निशान दबाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो मान लो इज द स्टूडेंट टीचर एबल टू प्रेजेंट तो हमने अलग अलग इसको दे दिया। तो अगर हम इसको मान लो हमें इसे करना है चेक बॉक्स कि इसमें से क्या क्या चीज़ें कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, तो ये हम चेक बॉक्स में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें चाहिए, हम नेक्स्ट पे जाएंगे। द टीचर वाज यूजिंग इन द क्लासरूम, मान लो वाइट बोर्ड
ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, नन ऑफ दी। तो इसको हम मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाल रहे हैं। हम एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। एज पर योर ऑब्जर्वेशन हाउ मैनी points would you give? मान लो हमें स्केल देखना है कि 1 से 5 के बीच में ऑब्जर्वर क्लासरूम को कितना अंक देना चाहता है। तो हम इसके लिए यहाँ पर ये लाइनर वाला स्केल ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट, इसको हमें वही रिक्वायर्ड करना है कि नहीं करना, वो हमें चुनना है। एंड फिर हम प्लस करेंगे और हमें नेक्स्ट हमें चाहिए ऑब्जर्वर फीडबैक। इसको हम हमेशा पैराग्राफ में रखते हैं ताकि जितना लंबा ऑब्जर्वर चाहे वो लिख सकता है। इसको रिक्वायर्ड करना है नहीं करना, फिर वही आ जाता है। एंड नेक्स्ट में हम लोग मान लो हमें क्लासरूम पिक भी चाहिए, पिक्चर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे ऑप्शन में और ये जो फाइल अपलोड वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो फाइल कितनी साइज़ की होनी चाहिए वो भी हम यहाँ चुन सकते हैं, 10 MB तक की, 1 MB, 1 GB, 10 GB। तो जो भी साइज़ है हम यहाँ से ले सकते हैं। इसको हम कंपलसरी करना चाहें नहीं करना चाहें वो भी हम पे डिपेंड करता है। और इस तरह से मान लो हमारा ये सर्वे फॉर्म तैयार है। तो हमें देखना है ये कैसा दिख रहा होगा व्यूअर के लिए। तो ये जो आई का ऑप्शन है इस पर हम प्रेस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे सामने इस तरह से ये फॉर्म बनकर तैयार है। अब जो है मान लो हमें लगता है कि क्लास ऑब्जर्व में हमने इस तरह से ना लेकर हमें ड्रॉप डाउन में डालना था। तो हम फिर वापस चले जाएंगे और हम लोग क्लास वाले पॉइंट को, इसको हम मल्टीपल चॉइस की जगह ड्रॉप डाउन में ले जाते हैं और फिर हम इसको देखते हैं कि अभी कैसा ये दिख रहा होगा। तो अभी ये क्लास ऑब्जर्व में जैसे हम ये देख रहे हैं तो चूज़ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका फॉर्म थोड़ा छोटा दिखने लगेगा। तो ये फॉर्म तैयार है। अब मान लो हमें किसी और भी अपने साथी को इस फॉर्म में ऐड करना है, मतलब वो भी ये फॉर्म जिसके पास एडिटिंग राइट्स हो। तो हम यहाँ जाएंगे और ऐड कोलैबोरेटर करके यहाँ प्रेस करेंगे और यहाँ हम जिसको भी चाहें ऐड कर सकते हैं। मान लो मुझे रोहित को ऐड करना है तो मैं रोहित आर्या पर जाकर उसको ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरह से रोहित आर्या को मैं ये फॉर्म भेज सकता हूँ। साथ में कुछ जो भी मुझे मैसेज लिखना है, हाय हेलो जो भी है, मैं इसमें लिख करके इसको सेंड कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम किसी को भी इसमें एडिटर बना सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जिसको आप एडिटर बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप केवल लोगों को ये फॉर्म भेजना चाहते हैं तब आपको बस यहाँ से इस फॉर्म को कॉपी करना है और आप कंसर्न पर्सन को ये भेज सकते हैं।